तो त्विषा शर्मा केस एक ऐसी दुखद घटना जिसने पिछले कुछ दिनों से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। हालांकि इसमें लगातार नई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर है कि आखिर प्रशासन इस मामले को कैसे हैंडल कर रहा है। बिना वक्त जाया किए सीधे देखते हैं कि अभी ग्राउंड पर असल में क्या चल रहा है। अब सबके जहन में जो सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है वो ये कि आखिर समर्थ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कितनी टीमें लगाई गई हैं। क्योंकि देखिए, जब कोई मुख्य संदिग्ध इस तरह अचानक गायब हो जाता है ना, तो पूरा सिस्टम हाई अलर्ट पर चला जाता है। ये कोई आम खोजबीन बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़े लेवल का सघन पुलिस ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, जिसमें पूरी ताकत झोंक दी गई है। लेकिन यहाँ तक हम पहुँचे कैसे? इस क्रोनोलॉजिकल चेस यानी इन घटनाओं के क्रम को बस एक नज़र देख लेते हैं, क्योंकि चीज़ें सच में बहुत तेज़ी से बदली हैं। टाइमलाइन बिल्कुल साफ है। सबसे पहले त्विषा की बेहद दुखद मौत, जो इस पूरी जांच का केंद्र है। और इसके तुरंत बाद क्या होता है? संदिग्ध अचानक गायब, बिल्कुल रडार से बाहर। और इसी फरारी का नतीजा ये हुआ कि प्रशासन को तुरंत तीसरा और सबसे बड़ा कदम उठाना पड़ा, एक ऑफिशियल लुकआउट नोटिस। ये सब कुछ बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह हुआ है। तो अभी तक के कंफर्म्ड फैक्ट्स क्या कहते हैं? फोकस बिल्कुल क्लियर है। समर्थ स्टेटस घटना के बाद से ही एब्सकॉन्डिंग यानी पूरी तरह से फरार, और इसी वजह से वो इस वक्त एक एक्टिव पुलिस मैनहंट का टारगेट बन चुका है। सिंपल शब्दों में कहें तो पुलिस टीमें उसे ढूंढने में दिन रात एक कर रही हैं, क्योंकि अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और यही वजह है इस लुकआउट नोटिस की। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। जब कोई इस तरह भागता है तो प्रशासन ये नोटिस निकालता है ताकि देश की सभी सरहदों और एयरपोर्ट्स पर अलर्ट जारी किया जा सके। एक तरह से उसके भागने के सारे रास्ते ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है। ये नोटिस बताता है कि मामला अब कितना संगीन हो चुका है और पुलिस की प्रतिक्रिया कितनी तेज रही है। तो इन सब के बाद आखिर में आकर बात एक ही सवाल पर अटक जाती है। क्या ये लुकआउट नोटिस और ग्राउंड पर मौजूद ये तमाम पुलिस टीमें इस फरार संदिग्ध को पकड़ने में काफी होंगी? क्या कानून का ये शिकंजा जल्द ही काम आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आना अभी बाकी है, और यकीनन इस केस का अगला अपडेट बहुत कुछ साफ कर देगा।